नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बैन। जी हां, अगर आप किसी महासेल में चीनी फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते ही वो फोन आपके लिए किसी काम का ही न रहे। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स आती हैं, जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में अब सरकार किसी भी वक्त देश में चीनी मोबाइल को बैन करने का फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में दोगुना किया गया मास्क न पहनने पर जुर्माना, अब चुकाने होंगे 1000 रुपए। जी हां, कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए गुजरात में राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की, गुजरात में मास्क न पहनने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बता दें कि पहले ये जुर्माना 500 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना इंटरनेट के करें डिजिटल लेन देन, शुरू हुई ये नई सुविधा। जी हां, कई बार हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या तो हमारा पेमेंट अटक जाता है या फिर बहुत वक्त लगता है। इसी वजह से कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परेशानी का भी हल निकाल लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट की पेमेंट करने की सुविधा लागू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के शुरुआती चरणों में छोटी छोटी पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। देश भर में डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर 100 रुपए का नया नोट लाने की तैयारी में मोदी सरकार। जानिए क्या होगा फायदा। जी हां, जल्द ही 100 रुपए के नोट में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इन नोटों को 5 केंद्रों पर प्रयोग के तौर पर जारी किया जाएगा। आरबीआई की ओर से शिमला, जयपुर, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में प्रायोगिक प्रशिक्षण आधार पर 100 रुपए मूल्य के अरब वार्निश लगे बैंक नोटों की शुरुआत करने की मंजूरी दी गई है। वार्निश लगे नोटों की आयु लंबी होगी और ये जल्दी खराब नहीं होंगे। हालांकि इससे नोटों को तैयार करने की लागत में इजाफा हो जाएगा। वार्निश का अर्थ नोट पर एक और लेयर बढ़ाए जाने से है, जो एक तरह की प्लास्टिक कोटिंग होती है। इससे नोट पर पानी पड़ने का असर नहीं होता। वार्निश नोट पर एक विशेष परत चढ़ी होती है। ये परत नोट को जल्द नहीं फटने देती है। इसके अलावा नोट आसानी से गंदे भी नहीं होते हैं। दुनिया भर के कई देशों में ऐसे नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। अब भारत में भी वार्निश नोटों का प्रयोग मौजूदा नोटों की जल्दी गंदे होने और कट फट जाने की समस्या से निपटा जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद लगी हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। WHO के महानिदेशक ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का हर प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणामों के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वो वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल साबित हो। हम आशा करते हैं कि हम पहली बार में ही इसे सही कर पाएंगे और 6 से 12 महीनों के भीतर हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी। लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने में कई साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुकेश अंबानी का ऐलान, भारत जल्द होगा 2G सेवा से मुक्त, बनाएं ये प्लान। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को सरकार से 2G सर्विस को बंद करने को लेकर तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की मांग की है, जिससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले करीब 30 करोड़ यूजर को बुनियादी
तौर पर इंटरनेट मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देश अब 5G इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे वक्त में भारत के 30 करोड़ फोन यूजर्स को 2G के दौर से निकलने का प्रयास होना चाहिए। मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल और जियो का एक साथ मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए होगा और भारत को 2G मुक्त बनाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत 5G युग के दरवाजे पर खड़ा है और जल्द ही भारत में 5G की शुरुआत हो जाएगी और पूरे भारत को 2G से मुक्त किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आप कौन सी सिम का इस्तेमाल करते हैं, 2G, 3G या 4G? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेब पर भार, प्याज, लहसुन, आलू के साथ खाने के तेल में लगा महंगाई का तड़का। जी हां, प्याज, लहसुन और आलू के साथ साथ खाने के तेल में भी महंगाई का तड़का लग गया है। आयात महंगा होने से खाने के तमाम तेलों के दाम भारी इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को इसके लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि खाद्य तेल की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पाम तेल के दाम में बीते 2 महीने में 35% से ज्यादा की तेजी आई है। देश के बाजारों में पाम तेल का दाम करीब 20 रुपए प्रति किलो बढ़ा है। पाम तेल में आई तेजी से अन्य खाद्य तेलों के दाम में भी भारी वृद्धि हो गई है, जिससे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, रिफाइंड ऑयल आदि शामिल हैं। इसी के साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों के दामों में और भी तेजी देखी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।